गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, किसकी, मैथ की। कौन सी क्लास? 9th क्लास, ठीक है। तो इसका मतलब कि जितने भी कंसेप्ट हैं जो 9th के मैथ को सॉल्व करने के लिए हमारे काम आने वाले हैं, हम उन कंसेप्ट को यहाँ पर अच्छे से पढ़ रहे हैं। और जितने भी नए बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, तो बच्चों आप अपना नाम जो है वो चैट बॉक्स में जरूर जरूर लिख लें। चाहे आपने अपना नाम पिछली क्लासेस में भी लिखा होगा, पर एक बार फिर से आप जाएं और चैट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख लें, ठीक है। चलिए, तो क्लास को हम बच्चों शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये रिवीजन क्लासेस हैं, तो बच्चों ये थोड़ी सी फास्ट जो है वो चलेंगी, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट होता है तो बच्चों आप माइक ऑन करके खुद से पूछ लीजिएगा। माइक ऑन करके आपने बस एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो है क्लास में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस आपके कारण बच्चों क्रिएट ना हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस है तो बच्चों थोड़ी सी ये जो है वो फास्ट रहेगी, ठीक है। तो अभी तक हमने जो, क्योंकि आपको पता है कि पोल सेक्शन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पोल सेक्शन कहाँ है। वैसे तो आप सभी बच्चों को पता है, पर फिर से हम इसको एक बार यहाँ पर मतलब कि रिकॉल कर लेते हैं। सभी बच्चों को अपने फोन पर नंबर 1 वाली स्क्रीन जो है इस तरह की नजर आ रही होगी। वहां पर आपको जो है बच्चों 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जैसे आप इन 3 डॉट्स पर क्लिक करते हो, आपको जो है इतने सारे ऑप्शंस बच्चों नजर आएंगे। उसमें से आपने एक्टिविटीज नाम का ऑप्शन आपको दिखेगा, जहां पर एक ट्राइंगल बना है, एक स्क्वायर बना है और एक सर्कल बना है, वृत्त बना है, वर्ग बना है और एक त्रिभुज बना है। यहाँ पर लिखा है एक्टिविटीज, इस पे आपने क्लिक करना है। तो बच्चों आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा 1 पोल एक्टिव। पर अभी आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल बच्चों एक्टिव नहीं है, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे। आपके हिसाब से जो भी ऑप्शन जो है वो बच्चों ठीक होगा, उस पर आपने क्लिक करना है और फिर आपने जो है जाकर के वोट पर क्लिक कर देना है। अगर आप अपने ऑप्शन पर क्लिक करते हो और वोट पर क्लिक करना भूल जाते हो, तो बच्चों आपका आंसर मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो आपने वोट पर जरूर जरूर क्लिक करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आज से हम शुरू करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम, मतलब कि वाक्य वाली समस्याएं, जो आपको जो है हिंदी में वाक्य के रूप में जो है वो दी जाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपके पास बच्चों यहाँ पर सवाल है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 और 189 के योग के बराबर है ना। इसके जो है वो बराबर है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आपने ऐसी संख्या निकालनी है जो इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, हम इन दोनों का योग ही तो करेंगे, क्योंकि वही संख्या होगी ना जो इनके योग के बराबर होगी। तो 455 बच्चों जोड़ दीजिए 189 को, तो कितना आ जाएगा आंसर? 9 में 5 जोड़े तो आता है 14। 14 का यहाँ पर 4 हासिल चले गई 1, 8 और 1 9, 9 में फिर से 5 जोड़े तो 14 ही आएगा। 14 का 4 हासिल चले गई 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, ठीक है। तो आप सभी बच्चे भी जो है वो चैट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं, अगर आप सभी बच्चे साथ साथ में सॉल्व कर रहे हैं तो। सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दिए जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है 644, जो कि बहुत बच्चों ने अभी लिखा है। वेरी गुड सभी बच्चों को। तो बिल्कुल सिंपल है, इसका मतलब है कि 644 ही वह संख्या है जो इन दोनों के योग के बराबर है। हमने क्या किया? हमें कहा था कि ऐसी संख्या निकालो जो इन दोनों के योग के बराबर हो। तो बिल्कुल सिंपल है, इन दोनों का योग ही तो इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है कि क्यों हमने इसमें जोड़ा है, जमा किया है, तो आप जरूर बच्चों वाई टाइप कर लें। किसी को कोई डाउट है तो आप अभी के अभी मुझसे पूछें, ठीक है। चलिए फटाफट से आप सभी बच्चे कंफर्म कर दिए एक बार, अगर आपको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दें। वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अब आपको अगला क्वेश्चन, मतलब वही क्वेश्चन है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको जमा कर दिया और 644 ही वह संख्या थी जो इन दोनों के योग के बराबर बच्चों होगी। अब देखिए, यदि दो संख्याओं का योग जो है वो 2578 है और उनमें से दो संख्याओं का योग है इतना, उनमें से एक संख्या का मान जो है वो इतना है। एक संख्या का मान है 1285, तो दूसरी संख्या बच्चों हमने ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि योग कितना है। तो योग है 2578 और पहली संख्या, ठीक है। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है 1285। तो ऐसे केसेस में कभी भी आपको इस तरह के बच्चों अगर सवाल नजर आते हैं जिसमें मान लीजिए आपको जो है कोई संग्रह, कोई कलेक्शन बताई हो, जैसे आपको कहा गया है कि एक बॉक्स है जिसमें जो है वो टोटल 10 चीजें हैं, ठीक है। टोटल आपको कहा गया है कि कितनी चीजें हैं? 10 चीजें हैं। 10 में से अगर 6 हैं जो लड्डू हैं, तो बताइए रोटियां कितनी होगी। हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि ये जो गोले गोले यहाँ पर दिखाए गए हैं इनमें से जो है वो 6 लड्डू हैं। तो बताइए रोटियां कितनी होगी। तो जब भी आपको किन्हीं दो, हाँ कोई बेटा कह रहा है माइक ऑन करके।
कि बेटा अगर आप कुछ कह रहे हैं तो माइक आप जरूर अपना ऑन करके कह सकते हैं, लेकिन अभी आप कुछ नहीं कह रहे तो बेटा माइक ऑफ कर दें। किसी बच्चे का माइक ऑन है? ठीक है, किसी बच्चे का माइक ऑन है बेटा अपना माइक ऑफ कर दें। सुधा जी के नाम से जो बच्ची ज्वाइन हुई बेटा आपका माइक ऑन है। सुधा किराद जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है या ज्वाइन हुई बेटा आपका माइक ऑन है, प्लीज आप अपना माइक ऑफ करें। लगता है मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो अभी के लिए मैं यहीं से बच्चों आप सभी का माइक थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आपने जो भी कहना होगा आप चैट बॉक्स में बच्चों कह सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर लिखा गया है कि 6 लड्डू हैं, अगर 10 में से तो कितनी रोटियां होंगी, तो सिंपल सी बात है, जो आपका योग है, जो भी आपका टोटल हुआ करेगा बच्चों, वो जो है आपने क्या करना है, यहाँ पर माइक ऑफ नहीं हो रहा, 1 मिनट का मुझे आप बच्चे टाइम दें। चलिए देखते हैं आगे, ये इनका माइक म्यूट नहीं हो पा रहा है यहाँ से भी। तो देखिए जब भी आपको योग दिया हो और पहली संख्या दी हो, दूसरी निकालने के लिए कहा गया हो, तो आप योग में से जो है वो संख्या को माइनस कर दिया करें जो भी आपको दी होगी, ठीक है। तो योग है हमारा 2578 और जो संख्या है वो है हमारी 1285, माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 8 में से 5 गए तो बचता है 3, 7 में से 8 तो माइनस नहीं होते, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर 17, 17 में से 8 गए तो आ जाता है बच्चों 9, और 4 में से 2 गए तो आ जाता है 2, और 2 में से 1 गए तो आ जाता है 1, ठीक है। तो 1293 इसका आंसर है, जो कि सभी बच्चों ने चैट बॉक्स में बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड बच्चों, चलिए ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने क्या किया, माइनस किया, क्यों? क्योंकि हमें योग दिया था, पहली संख्या दी थी। जब भी ऐसा कभी आपको केस दिखे तो आपने कुछ नहीं करना है, योग में से जो है वो अपने संख्या को माइनस कर देना है। आगे देखते हैं बच्चों, यदि एक टोकरी में 350 आम है तो 11 टोकरियों में कितने आम होंगे? इसमें हम क्या करेंगे? अगर आप सभी बच्चों को पता लग चुका है तो आप जो है वो चैट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। अगर आप सभी बच्चों को पता लग चुका है कि हम इसमें क्या करेंगे, तो आप चैट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं, या माइक ऑन करके भी बच्चों बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ आपका आंसर ठीक है, पर बताइए आपने किया क्या? क्या आपने जमा किया, माइनस किया, गुना किया या भाग किया? मल्टीप्लाई। वेरी गुड, हम करेंगे इसमें गुना। क्यों करेंगे? क्योंकि आपने बच्चों एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर आपको कभी भी किसी एक चीज का डेटा या फिर मान दिया हो, ठीक है, दिया गया हो और आपसे एक से ज्यादा का जो है बच्चों आपसे पूछा गया, आपने बस ये चीज याद रखनी है कि अगर एक का डेटा दिया है, ज्यादा का जो है वो पूछा है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, आप हमेशा बच्चों गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए गुणा कर देते हैं, 350 आम है और 11 है हमारी टोकरियां, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक में 350 है तो 11 में कितनी होगी? तो जिन बच्चों ने आंसर दिया है, आपका आंसर बच्चों बिल्कुल ठीक है, 053, 350 से कम 350, और यहाँ पर भी 053, क्योंकि 350 से कम 350। यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे, देखिए क्या आंसर आएगा, 0583, ठीक है, 3850 है जो इसका सही आंसर है। वेरी गुड सभी बच्चों को, बहुत अच्छे। चलिए तो आगे देखते हैं। आपने हमेशा याद रखना है बच्चों कि अगर एक का आपको डेटा दिया गया हो और ज्यादा का आपसे पूछा गया है, तो हमेशा आप जो है वो बच्चों गुणा ही कीजिएगा। चलिए वेरी गुड, यहाँ पर हमने गुणा किया तो हमारा आंसर भी क्या आया, 3850। आगे बढ़ते हैं। यदि 480 टॉफियां हैं जो 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जा रही हैं, तो बताइए एक बच्चे के पास कितनी टॉफी होगी? क्या करेंगे बच्चों हम इसमें? डिवाइड। वेरी गुड, हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, क्योंकि भाग में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर आपको जो है बच्चों ज्यादा का डेटा दिया है, मतलब कि आपको 12 बच्चों के बारे में बताया गया है कि 12 बच्चों में इतनी टॉफियां बांटी जा रही हैं, है ना, और आपसे पूछा गया है कि एक का बताओ, ज्यादा का आपको दिया है
और 1 का जो है आपसे बच्चों वो पूछा गया है, ठीक है, 1 का पूछा है। तो जब भी ज्यादा का दिया हो और 1 का पूछा हो तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा बच्चों भाग कर देंगे। 2 केसेस आपने हमेशा याद रखने हैं। अगर 1 का दिया हो, ज्यादा का पूछा हो तो गुणा कर दीजिए क्योंकि ज्यादा है, अगर ज्यादा का दिया है और 1 का पूछा तो डिवाइड कर दीजिए। क्यों? अब देखिए इस सवाल में हमें यहां से भी पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? हमें कहा गया है कि इसको बांट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। बहुत सारी टॉफियां हैं, उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांट रहे हैं। बांटने का मतलब ही तो डिवाइड करना होता है ना। तो आप जो है इसको सवाल देखकर भी हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। 480 टॉफियां हैं और 12 हैं बच्चे, तो कितनी टॉफियां जो है वो एक बच्चे को आएगी, जो कि काफी बच्चों ने अपना आंसर सही लिख दिया है। वेरी गुड बच्चों। 12 चौके होता है 48, माइनस कर देंगे क्रॉस, यहाँ पर 0 उतर जाएगा नीचे। और सभी को पता है कि 12 जीरो 12 को 0 से गुणा करने पर 0 आएगा और शेष फल में कुछ भी नहीं बचेगा। और ये आ गया हमारा भागफल जो कि है 40। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या है, वो 40 है। तो अभी मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि वाक्य वाले सवालों में कहाँ जमा करना है, कहाँ माइनस, कहाँ गुणा और कहाँ भाग। ठीक है, तो चलिए अब चेक करते हैं कितने बच्चों को अच्छे से समझ आ चुका है, कितनों को अभी भी दिक्कत है। तो अभी के लिए बच्चों आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, क्योंकि आपको जो है वो पोल सेक्शन में क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, अपनी नोटबुक पर आप सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही अपना आंसर चैट बॉक्स पोल सेक्शन में दीजिएगा। बच्चा आपको कहा गया है कि एक गोदाम है जिसमें जो है वो चीनी की बोरी है 1459, ये चीनी की बोरियां हैं। और दूसरा है कि उसी गोदाम में जो है वो गेहूं की बोरियां हैं। ठीक है, किसकी बोरियां हैं? गेहूं की बोरियां हैं। कितनी है बच्चों? तो वो है 2364। ठीक है, तो आपने बताना है कि कुल कितनी बोरियां हैं जो उस गोदाम में होंगी। कुल कितनी बोरियां उस गोदाम में होंगी अगर चीनी की इतनी है और गेहूं की इतनी है। तो आप इसे अच्छे से पहले अपनी कॉपी पे सॉल्व करें, जल्दबाजी और लापरवाही में बच्चों आप अपना आंसर गलत ना करें। ठीक है, बिल्कुल आराम से इसे हल करें। आपको ऑप्शन सेम सेम दिख रहे होंगे, या आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे रखे जाते हैं। आपने जो है अपना आंसर निकालना है, अच्छे से देखना है कि किस ऑप्शन में आपका आंसर छुपा हुआ है, उसी को आपने बच्चों चूज करना है और फिर वोट पे क्लिक करना है। 5 बच्चों के आंसर मुझ तक आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 7 बच्चों ने अपने उत्तर दे दिए हैं, वेरी गुड बच्चों। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 19 बच्चे क्लास में हैं, 19 में से 8 बच्चों ने अपने आंसर, सॉरी 9 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। 19 में से 9 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। वेरी गुड, 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 9 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो सभी बच्चे कोशिश करें बच्चों, कॉपी पेन लेकर के क्लास में बैठे, कोशिश करें अपना आंसर देने की। अगर आप कोशिश करोगे तो आपका आंसर जरूर जरूर ठीक आने वाला है। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। बेटा अभी आप कैमरा ऑन ना करें, बेटा कैमरा अपना ऑफ रखें। ठीक है, चलिए 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। फटाफट से आप अपना आंसर दे दें। पोल सेक्शन आपका जो है बच्चों 10 सेकंड में एंड हो जाएगा। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया दे देंगे वो बहुत अच्छा, जो नहीं दे पाएंगे वो चैट बॉक्स में अपना आंसर जरूर जरूर दे देना। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। 16 बच्चों ने आंसर दिए थे, 16 में से 15 बच्चों का आंसर एकदम ठीक है, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत जो है बच्चों वो कर दिया है। तो चलिए सभी बच्चे मुझे बताएं, हम इसमें क्या करने वाले हैं, कौन सी संक्रिया इसमें होगी? जोड़। वेरी गुड, हम इन्हें क्या करेंगे? हम इन्हें जोड़ देंगे। सिंपल है, जितनी बोरियां उस गोदाम में होंगी उनको हम जोड़ देंगे। चीनी की बोरी इतनी है और गेहूं की इतनी है, तो जोड़ दीजिए। 9 में 4 जोड़े तो कितना आता है? 9 10 11 12 13, 13 का यहाँ पर आया 3, हासिल चले गई 1। 6 6 होता है, 6 5 11, 11 में 1 जोड़े तो आता है 12, 12 का 2, हासिल चले गई 1। 4 और 1 होता है 5, 5 में 3 जोड़े तो बच्चे होता है 8, और ये आ गया 2 जमा 1 3, 3823 है जो इसका सही आंसर है। वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चों ने जो है बिल्कुल सही अपना आंसर दिया है। एक बच्चे ने जो है ऑप्शन नंबर डी को अपना आंसर दिया था, शायद उन्होंने इस हासिल को जमा करना वो शायद भूल गए होंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में बच्चों आप जरूर ध्यान रखें। हाँ ज्योति, आपने जो है वो डी ऑप्शन पे अपना आंसर दिया है, क्यों बेटा? आपका गलत कैसे हुआ? क्या आपने हासिल जोड़ना भूल गए थे? क्या यही गलती है या कोई और गलती है आपकी? मैम देखिए आप। क्या था? बेटा आपकी आवाज नहीं आई, आप चैट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिख लीजिएगा जो भी आपने अभी कहा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये है इसका सही आंसर। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स फिर से बच्चों हो चुका है ऑफ। अच्छा, बाद में आपने ठीक लिखा है, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। ठीक है ज्योति, मैंने देखा आपका आंसर। तो देखिए अब देखते हैं यहाँ पर आपको कहा गया है कि एक कस्बा है, एक टाउन है जहां की जनसंख्या, बच्चों जनसंख्या क्या होता है, जनसंख्या जो है वो वहां पर रहने वाली पुरुषों और महिलाओं की काउंटिंग होती है। तो मतलब ये जो जनसंख्या आपको बताया गया है इसमें पुरुषों की संख्या भी है और महिलाओं की संख्या भी है, उसको जोड़ करके जनसंख्या निकाली गई है। अगर इस जनसंख्या में से जो है वो पुरुषों की संख्या है 5312, तो बताइए महिलाओं की संख्या कितनी होगी। कोई बच्चा आंसर नहीं देगा, ना ही माइक ऑन करेगा, ना ही कैमरा ऑन करेगा। अपना अपना आंसर सभी बच्चे पहले निकालें। ठीक 5 सेकंड में बच्चों आपको पोल भी जो है वो नजर आ जाएगा, ठीक है। चलिए पोल आपका मैंने यहाँ से ऑन कर दिया है, आप जाएं और अपना आंसर जरूर दें। जब तक आप अपना आंसर पोल सेक्शन में देते हो मैं आपको बता दूं कि बच्चों आप सभी में से जो है मुझे अभी तक सिर्फ नितिन का होमवर्क मिल पाया है। वेरी गुड नितिन, आपका होमवर्क बिल्कुल ठीक था और बहुत ज्यादा मतलब मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। बहुत अच्छे कि आपने जो है अपने स्कूल का होमवर्क, अपने स्कूल की पढ़ाई और अवंती की क्लासेस और अवंती के होमवर्क को अच्छे से बैलेंस किया, ठीक है, और आपने अपना होमवर्क भेजा, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें बच्चों होमवर्क करने की। आप सोचते होंगे कि अगर होमवर्क हमने नहीं किया तो क्या कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, तो बच्चों ऐसा नहीं है। अगर आप सभी बच्चे होमवर्क रोज करते हो, क्लास रोज अटेंड करते हो, पोल सेक्शन में रिस्पॉन्स अच्छा देते हो, है ना, तो हमें जो है बच्चों मोटिवेशन मिलती है। जो टीचर है वो मोटिवेट होता है, उसे प्रेरणा मिलती है कि जब बच्चे अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, अच्छे से स्कूल भी अटेंड कर रहे हैं, स्कूल का होमवर्क भी कर रहे हैं, अवंती का होमवर्क भी कर रहे हैं, तो हमें भी जो है बच्चों ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, है ना। जो सुधा जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ बेटा प्लीज अपना माइक ऑफ करें। मेरी तरफ से आपका माइक ऑफ नहीं हो पा रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों है, प्लीज अपना माइक ऑफ करें। ठीक है, तो 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। चलिए 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन उतना टफ नहीं है बच्चों, क्वेश्चन इजी ही है ना। तो 10 सेकंड में जो बच्चे आंसर दे देंगे वेरी गुड, जो बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे वो चैट बॉक्स में अपना आंसर जरूर जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए बच्चों पोल आपका हो चुका है एंड, और आपका जो चैट बॉक्स है वो हो चुका है ओपन। आप अपना आंसर जो है वहां पर भी दे सकते हैं। उससे पहले सभी बच्चे मुझे बताएं कि हम इसमें क्या करेंगे। घटा घटा, वेरी गुड। हम इसको जो है बच्चों माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पर हमारा योग है ना। योग में से जो है हमें वो फर्स्ट नंबर यहाँ पर दे के रखा है और दूसरा हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, योग में से अपनी संख्या को बस घटा देंगे। चलिए घटाते हैं, तो 8 में से 2 गए तो आता है 6, 6 में से 1 गए तो आता है 5, 5 में से 3 घटाएं तो आता है 2, और 8 में से 5 घटाएं तो बच्चों आता है 3। तो 3256 इसका सही उत्तर है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि काफी बच्चों ने जो है वो बिल्कुल सही अपना आंसर दिया है, ठीक है, वेरी गुड सभी बच्चों को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, क्योंकि एक और क्वेश्चन पोल में आने वाला है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत ही सिंपल सा बच्चों क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर समझने की देरी है। एक फैक्ट्री है जो एक महीने में, कितने में, एक महीने में जो है वो 4532 बल्ब बना रही है। तो बताइए कि पूरे वर्ष में वो कितने बल्ब बच्चों बना रही होगी एक वर्ष में, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये पता होना चाहिए कि एक वर्ष में महीने कितने होते हैं। जब आपको पता लग जाएगा कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, बेटा नहीं माइक ऑन करके कोई नहीं बोलेगा, और जब आपको पता लग जाएगा कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल जल्दी जो है वो निकल जाएगा, है ना। चलिए पोल सेक्शन आपका हो चुका है ओपन, आप जाएं और अपना आंसर वहां पर जरूर जरूर दें। सभी बच्चे कोशिश करें, बहुत ही इजी सवाल है, कोई मुश्किल वाली इसमें बात नहीं है ना। आप जो है कॉपी पेन लेकर के बैठे बच्चों और अपना आंसर जो है वो सॉल्व करने की कॉपी पर जरूर जरूर कोशिश करें। अगर आप कोशिश करोगे तो मुझे पता है कि सभी बच्चों का आंसर एकदम ठीक आएगा। एक महीने में एक फैक्ट्री जो है वो 4532 बल्ब बना रही है, बताइए कि पूरे साल में वो कितने बल्ब बनाएगी। बहुत अच्छे, 5 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। और 5 बच्चों ने, जो 6 बच्चों के आंसर अब तक आ चुके हैं, सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, सभी का ठीक है, बहुत बढ़िया। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे।
9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 20 बच्चे क्लास में हैं, 20 में से 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 11 बच्चे अभी भी रहते हैं, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश करें बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है ना। चलिए 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है ठीक है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलिए तो अब जो है हम 10 सेकंड का वेट करेंगे, तब तक के लिए जिन बच्चों ने उत्तर नहीं दिया वो जरूर अपना उत्तर दे दें। अगर बच्चों आप 10 सेकंड में उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आप चैट बॉक्स में अपना आंसर जरूर जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बोला आपका बच्चा हो चुका है एंड, और 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 15 में से 14 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत यहाँ पर कर दिया है। तो चलिए फटाफट से बताइए हम इसमें क्या करेंगे। उससे पहले आप बताइए कि एक साल में कितने महीने होते हैं। ठीक है, वेरी गुड, मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड, 12। कितने होते हैं? 12। एक महीने का दिया है, 12 का पूछा है, एक का दिया है, ज्यादा का पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम करेंगे गुणा, मल्टीप्लाई। तो चलिए कर दीजिए। 2 दूनी होता है बच्चों 4, 3 दूनी होता है 6, 5 दूनी होता है 10, हंसल चले गई 1, 4 दूनी 8 तो 1, 9 यहाँ पर लग जाएगा क्रॉस, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 4 एकम 4। इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, देखते हैं हमारा उत्तर क्या आएगा। 4 8 3 9 जमा 5 होता है 14, 4 और 1 5, 54,384 इसका सही उत्तर है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि 14 बच्चों ने बिल्कुल ठीक अपना आंसर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो अभी जो है आपको एक और क्वेश्चन नजर आने वाला है, इसलिए आपका जो होल सेक्शन है वो ऑफ हो रहा है। बेटा 45 क्यों लिखा आपने? 45 तो कोई आंसर नहीं है अभी। यदि एक स्कूल में 20 कमरे हैं और वहां पर 4,340 छात्र पढ़ते हैं और प्रत्येक कमरे में जो है छात्रों की बराबर बराबर संख्या है, तो प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या कितनी है? आपको यहाँ पर कहा गया है कि एक स्कूल में 20 कमरे हैं, टोटल बच्चे जो है उस अगर जो है मैं 20 कमरों के बच्चों को गिनूं तो 20 कमरे में जो है वो टोटल 4,340 बच्चे पढ़ रहे हैं। आपने बताना है कि एक कमरे में कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, पोल आपका ऑन हो चुका है बच्चों, आप जाएं और अपना आंसर वहां पर जरूर जरूर दे दें। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। छह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत ही फास्ट आपने अपने आंसर दे दिए हैं। वेरी गुड बच्चों। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 20 बच्चे क्लास में हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 12 बच्चे अभी भी रहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। चौदह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें भाई, सभी बच्चे कोशिश करें। वाओ, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 4 बच्चे भी रहते हैं। तो आप जो है वो 10 सेकंड के अंदर अंदर अपना आंसर दे दे बच्चों। अगर नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 14 बच्चों के ठीक हैं, 2 बच्चों ने भी थोड़ा सा गलत यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे बताएं हम इसमें क्या करेंगे। भाग आप करेंगे क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ पर इन्होंने ज्यादा का डेटा दिया है। हमें बताया गया है कि 20 कमरों में इतने बच्चे हैं तो एक में कितने होंगे हमने निकालना है। जब ज्यादा का दिया हो और एक का निकालना हो तो हमेशा हम भाग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, जो बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं बच्चों, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो 20 का पहाड़ा हम यहाँ पर पढ़ेंगे, 20 दूनी होता है 40, तो यहाँ पर आ गया
3 और यहाँ पर क्रॉस, ठीक है। अब 3 अकेला है तो इसकी मदद के लिए आ जाएगा 4। अब 20 इक्कम होता है 20, हम जो है 20 दूनी 40 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो 34 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 20 इक्कम 20 माइनस कर देंगे तो ये 4 है, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये बन गया 140। 2 सत्ते होता है 14, तो 20 सत्ते होगा 140। माइनस कर दिया तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 0, मतलब हमारा आंसर है 217, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। वेरी गुड, बहुत सभी बच्चों ने जो है ऑप्शन नंबर सी को ही अपना सही आंसर जो है वो चूज किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए तो बच्चों, ये थी हमारी वर्ड प्रॉब्लम जो हमने आज खत्म कर दी है। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं, दोबारा से यहाँ पर रिपीट हो गया, हाँ, पूर्णांकों पर संक्रियाएं। हम क्या पढ़ने वाले हैं, पूर्णांकों पर संक्रियाएं। तो वो जो है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इस टॉपिक में जो है बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव बहुत हमें कंफ्यूज करता है ना, जमा का निशान माइनस का निशान। तो आज जो है हम इनको अच्छे से यहाँ पर समझेंगे, और आपका कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप जो है माइक ऑन करके मुझसे बीच में जरूर जरूर पूछ लेना, ठीक है। पहले आपको मैं बता दूं कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था कि जो भी जिसमें नेगेटिव भी हो, है ना, जीरो भी और पॉजिटिव भी हो, उनको जो है हम बच्चों उस पूरे सेट को हम क्या कहते थे, पूर्णांकों का एक ग्रुप, पूर्णांकों का एक सेट हम इसको कहते थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पूर्णांक होते हैं, इनमें जो है हम संक्रिया अब लगाएंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि इसे गुणा कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। अभी जो है मैं आपको 2 स्टेप में सिखाऊंगी कि कैसे आप 2 चरणों में ही, 2 स्टेप में ही अपना पूरा का पूरा जो गुणा है वो बच्चों खत्म कर दे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 आपका क्या होगा बच्चों, की जो भी आपकी संख्याएं गुणा हो रही हैं उनके चिन्हों को आप भूल जाएं, ठीक है। चिन्हों को आपने अभी के लिए क्या करना है, भूल जाना है। और जो आपकी संख्याएं हैं उनको गुणा कर दें, ठीक है। और जो आपकी संख्याएं बचती हैं बिना चिन्ह वाली, उनको जो है आपने ऐसे का ऐसा गुणा कर देना है। चाहे तो इसे कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पर है माइनस का 15 गुणा माइनस का 2, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसके चिन्ह भूल जाऊंगी, मैं भूल जाऊंगी कि ये माइनस है ये भी माइनस है। मैं सिर्फ अपनी संख्याओं को देखूंगी। मेरी संख्याएं हैं 15 और 2, 15 को 2 से गुणा कर दीजिए तो बच्चों कितना आएगा, आंसर आएगा 30, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारा आंसर है वो पूरा नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि कभी भी हम जो है वो पूर्णांक को बिना चिन्ह के बच्चों नहीं लिखते हैं, है ना। पूर्णांक का जो चिन्ह है वो हमें पता होना चाहिए। अगर आपका चिन्ह जमा का है तब तो आप उसे ऐसे कैसा लिख दें, पर जमा का नहीं है तो आप उसे ऐसे नहीं लिख सकते। तो इसके लिए बच्चों हम जाएंगे अपने स्टेप नंबर 2 पर, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने चिन्ह को जो है वो निर्धारित करते हैं कि कौन सा चिन्ह जो है वो आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अगर जो है इन दोनों संख्याओं के चिन्ह बच्चों समान हो, समान का मतलब है एक जैसे, ठीक है। अगर चिन्ह कैसे हो, एक जैसे हो, तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा, हमेशा ही जमा का निशान आएगा। अगर चिन्ह जो है वो एक दूसरे से अलग अलग हो तो क्या आएगा, उत्तर में हमेशा ही माइनस का निशान बच्चों आएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ से स्टेप 1 से लेकर के यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिन्हों को भूल जाएंगे, संख्याओं को गुणा करेंगे। तो मैंने संख्याओं को गुणा किया तो 15 दूनी होता है 30। अब मैं यहाँ पर डिसाइड करूंगी कि चिन्ह कौन सा लगाऊं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, देखूंगी कि दोनों संख्याओं के चिन्ह क्या एक जैसे हैं या अलग अलग है। तो मैंने यहाँ देखा, मैंने देखा कि जो 15 है वो भी माइनस का है, जो 2 है वो भी माइनस का है। तो दोनों कैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, सेम सेम, है ना। तो मतलब यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो बच्चों जमा का आएगा। और जमा के 30 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और बिना चिन्ह के भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ गया तो आप जो है बच्चों वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम बाकी के क्वेश्चन भी करते हैं। बस आपने इतना याद रखना है कि अगर साइन सेम है, अच्छा मैं आपको बता दूं कब साइन सेम होंगे, अगर दोनों ही संख्याएं जो है वो कैसी होंगी, या तो माइनस माइनस की होंगी या फिर प्लस प्लस की होंगी। तो हम बोलेंगे सेम है, अलग अलग में क्या होगा, एक प्लस दूसरा माइनस, पहला माइनस तो दूसरा प्लस, ठीक है। चलिए अगर आपको समझ आ गया तो आप मुझे जो है ये वाले क्वेश्चन अभी करके दिखाएंगे बच्चों। चलिए पहले आप मुझे पहला क्वेश्चन ही करके दिखाएं सभी बच्चे, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएं, इसका आंसर बताएं विद चिन्ह, कि चिन्ह कौन सा आएगा, ठीक है। वेरी गुड। यहां पर आएगा 48 और चिन्ह कौन सा आएगा, जमा का। क्यों, क्योंकि ये भी जमा है ये भी जमा है। हालांकि यहाँ पर लिखा नहीं गया है जमा जमा, पर हमें पता है कि चिन्ह ना हो तो जमा का ही उसको मानते हैं। चलिए अगला बताइए, ये वाला जिसमें मैंने टिक लगाया इसे बताइए।
क्या करेंगे हम, चिन्हों को भूल जाइए, मैं इसका चिन्ह भूल गई, मैंने जो है 12 को 4 से गुणा कर दिया, तो 12 चौके होता है 48। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने देखा कि इनके चिन्ह एक जैसे हैं या अलग अलग हैं, तो मैंने देखा ये माइनस है और ये प्लस है, तो दोनों कैसे हैं, दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग हैं। अलग अलग होंगे तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा, तो उत्तर में बच्चों माइनस का चिन्ह आएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, माइनस का 48। वेरी गुड, जो कि चैट बॉक्स में भी आप सभी बच्चों ने लिखा है, वेरी गुड। चलिए इसका बताइए, जिसको मैंने ग्रीन कलर से टिक किया ना बच्चों अभी अभी, उसका बताइए। ठीक है, वेरी गुड, बच्चों के आंसर आ चुके हैं। देखिए 12 चौके होता है बच्चों 48, ये भी माइनस, दोनों एक जैसे, दोनों एक जैसे, तो आंसर में आएगा जमा का निशान। ठीक है, वेरी गुड। अगला देखिए, जिसे मैंने ब्लैक कलर से टिक किया अभी अभी। ठीक है, यहाँ पर आएगा माइनस का 48। क्यों, क्योंकि देखिए 12 चौके होता है 48 और ये माइनस का है, लेकिन ये तो प्लस का है, दोनों अलग अलग हैं, तो माइनस का निशान यहाँ पर आ गया। ठीक है, 2 स्टेप थे। संख्याओं को ऐसे कैसा गुणा कर दीजिए, फिर देखिए कि चिन्ह कौन सा आएगा। चिन्ह देखने के लिए अगर दोनों के साइन सेम है, एक समान है, तो प्लस लिख दीजिए, अलग अलग है तो माइनस बच्चों आपने लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम चीज लिखी हुई है जो भी हमने पढ़ा। यहाँ देखिए, अब अगर आपके पास 2 से ज्यादा पूर्णांक हो तो क्या करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, इनके हम जोड़े बना देंगे। ठीक है, मैंने इसका जोड़ा बना दिया 2 और 3 का, -2 और -3 का। फिर वही स्टेप नंबर 1 लगाओ, 2 को 3 से गुणा करो तो 2 3 होता है 6, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये आ जाएगा प्लस का 6। अब जो इन दोनों का उत्तर होगा उसको जो है वो अगले वाले से गुणा कर देंगे हम। बेटा साइन का भी ध्यान रखें, साइन का भी ध्यान रखें। गुणा तो आप सभी बच्चे ठीक कर रहे हैं, पर साइन का भी तो ध्यान रखना है ना। हाँ, तो 6 पंजे कितना होता है, 6 पंजे होता है 30। और यहाँ पर देखिए ये जमा का है, ये माइनस है, दोनों ही अलग अलग हैं, और जब अलग अलग होते हैं तो उत्तर में माइनस का ही चिन्ह बच्चों आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 2 2 के जो है वो जोड़े बना देंगे। जोड़े बना दिए, गुणा कीजिए, 8 एकम होता है 8, ये भी माइनस, दोनों एक जैसे, तो मतलब 8 के पास आएगा जमा का निशान। और 4 3 होता है 12, नहीं बेटा गुणा आपने गलत किया, 48 नहीं होगा। 12 8 होता है बेटा 96। ठीक है, 96, ये भी जमा का है, ये भी जमा का ही है, दोनों एक जैसे हैं, तो उत्तर में जमा का निशान ही आएगा। इसको ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, कोई फर्क इस पे बच्चों नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए माइनस का 30 और ये 96 जो है यहाँ पर जमा का। ठीक है, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है बच्चों ऑफ, क्योंकि अब जो है आपको वो गुणा के सवाल पोल सेक्शन में नजर आएंगे और मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चों को अभी तक समझ आ चुका है, कितने बच्चों को अभी भी डाउट है। ठीक है, ये हमें पता लगेगा देख के कि कितने बच्चे सही कर रहे हैं और कितने गलत, है ना। तो ये जो है वो पोल सेक्शन का एक हम फायदा भी बोल सकते हैं। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कैमरा ऑन करके अपना आंसर नहीं दिखाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, माइनस के 12 को 9 से गुणा कर दीजिए। और साइन भी आपने देखना है। आपको मैं बता दूं फिर से एक बार कि आपको ऑप्शन बच्चों थोड़े कंफ्यूज करने के लिए सेम दिए जाते हैं। कंफ्यूज आपने बिल्कुल नहीं होना है। अपना आंसर निकालिए, उसका साइन देखिए और अपना आंसर दीजिए। वेरी गुड, एकदम सही जो है वो 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत फास्ट आपने इसको सॉल्व कर दिखाया है। वेरी गुड बच्चों, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 11 बहुत अच्छे, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 15 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, जो कि सभी के अभी तक सही हैं, बहुत अच्छे। 20 बच्चे क्लास में हैं, 20 में से 15 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। बाकी के बच्चे भी कोशिश करें। 10 सेकंड का मैं यहाँ पर बच्चों अपना अभी काउंटडाउन शुरू करूंगी, तब तक आप अपना आंसर जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, नहीं दे पाएंगे तो आप जो है चैट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दे दीजिएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, पोल सेक्शन आपका हो चुका है एंड, और जो है आपका चैट बॉक्स ओपन हो चुका है। अपना आंसर आप बच्चों वहां पर भी दे सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए ये हमारा 12 है, ये हमारा 9 है। पहले इन दोनों को गुणा कर दो, चिन्हों को भूल जाओ। मैं नहीं कहूंगी इसको माइनस का 12, क्योंकि मैंने चिन्हों को अभी के लिए भूल जाना है। 12 9 होता है 108। ठीक है, अब आंसर तो मेरा आ गया। अब चिन्ह की तलाश करते हैं। तो चिन्ह कैसे पता करेंगे, ये बच्चों माइनस का है और ये हमारा जमा का है। ये जमा ये माइनस दोनों ही क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है, और जब भी अलग अलग होंगे तो आंसर में माइनस का निशान आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को ही अपना आंसर जो है बच्चों वो चूज किया था। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है।
चलिए, तो अब थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर लेवल अप किया जाएगा, थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा टफ क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब कौन से बच्चे, कितने बच्चे हैं जो वो सही करेंगे और कितने बच्चे थोड़े से कंफ्यूज यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल है ना, कंफ्यूज यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि इतने सारे नंबर जब एक साथ आते हैं तो कंफ्यूज होना नॉर्मल है। पर कोशिश सभी बच्चे करेंगे। आपने कभी भी बच्चों मैथ के क्वेश्चन से ना तो डरना है ना घबराना है, कोशिश हमेशा करनी है। हिंट मैं आपको दे दूं, दो दो के जोड़े बनाइए, गुणा कीजिए, ठीक है, चिन्ह देखिए, चिन्ह का निर्धारण कीजिए, फिर दोनों के जो आंसर आएंगे ना उनको आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो इतना बड़ा मैंने यहाँ पर आपको हिंट दे दिया है, अब आप आराम से सॉल्व करें। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मैथ के क्वेश्चन से आपने कभी भी ना डरना है ना घबराना है, बस अपने स्टेप्स को फॉलो करते जाओ, जो आपको स्टेप्स सिखाए गए हैं उसको फॉलो करते जाओ, तो आप जरूर सही आंसर तक पहुंचेंगे। और अगर नहीं भी पहुंचे तो कोई बात नहीं, आपने कम से कम कोशिश तो की है ना। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी तक सभी बच्चों के सही आंसर ही हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जहां पर एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, बाकी सभी बच्चों का अभी तक के लिए ठीक है ना। 14, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करें। ठीक है, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों। चलिए, तो अब यहाँ पर 10 सेकंड का हम वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा धीरे में यहाँ पर काउंट डाउन रखूंगी, ताकि आप सभी बच्चों को थोड़ा ज्यादा टाइम मिल पाए और आप जो है अपना आंसर समय रहते दे पाए। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। बहुत अच्छे, सिर्फ एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, बाकी सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। 7 को पहले 5 से गुणा करेंगे तो बच्चों 7 पंजे होता है 35, और यहाँ देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसका जो साइन आया वो आएगा प्लस का, और यहाँ गुणा का निशान रखिए। 2 एकम कितना होता है, तो 2 एकम होता है 2, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो मतलब माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस आएगा। अब अगला स्टेप यहाँ पर हमने लगाना है, 35 को गुणा कीजिए 2 से, तो 35 दूनी होता है बच्चों 70, ये भी जमा का है, ये भी जमा का है, तो ये भी जमा का ही होगा, क्योंकि दोनों सेम है, एक जैसे चिन्ह है, तो उत्तर में हमेशा जमा का निशान आता है। अब जमा के 70 को आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है, तो इसका मतलब सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो कि सभी बच्चों ने जो है अपना आंसर बिल्कुल ठीक दिया था। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, अभी आपका चैट बॉक्स हो चुका है ऑफ, और मैं, आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं चैट बॉक्स नहीं देख रही बच्चों, मैं देख रही हूँ, सभी बच्चों के आंसर जो है वो सही नजर मुझे आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, माइनस के 11 को गुणा कर दीजिए माइनस के 5 से, फिर गुणा कर दीजिए माइनस के 3 से। इसमें भी बच्चों आप जोड़े बना दीजिए। ठीक है, 3 है तो 2 के जोड़े बना दीजिए, फिर उसका जो भी उत्तर आएगा उसको तीसरे से गुणा कर दे। बस आपने किस चीज का ध्यान रखना है, तो आपने साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, आपने गुणा भी बच्चों ठीक से करना है, साइन का भी आपने ध्यान रखना है, और ऑप्शन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि यहाँ पे भी ऑप्शन थोड़े सेम सेम ही आपको बच्चों नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7, बहुत अच्छे, बहुत ही जल्दी आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, पर अभी साइन में जो है वो थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, तो 2 बच्चों ने अपना आंसर थोड़ा गलत दे दिया है, बाकी बच्चों ने आंसर अभी तक ठीक ही अपना दिया है। ठीक है, एक बच्चे ने शायद गुणा में भी थोड़ी सी गलती कर दी है बेटा, तो गुणा भी आपने थोड़ा गलत कर दिया है, और साइन भी आपका भी गलत है, जो जिस बच्चे ने जो है ऑप्शन नंबर जो अभी बताऊंगी नहीं। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। बेटा माइक ऑन नहीं करना है किसी बच्चे ने अभी। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। ऋतिक आपका माइक ऑन है, बेटा माइक ऑफ करें। ठीक है, वेरी गुड ऋतिक, आपका माइक ऑफ हो चुका है। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बच्चे अभी भी साइन में कंफ्यूज हैं। ज्योति आपका माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ करें। ठीक है,
16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो चलिए 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, फिर हम जो है पोल को एंड यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका हो चुका है एंड, और जो है आपका चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा और कैसे होगा। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, स्टेप नंबर 1 फॉलो करें। 11 को 5 से गुणा करें। मैंने जो है 11 और 5 का जो है एक जोड़ा बना दिया, इसको गुणा किया तो 11 5 होता है 55। और चिन्ह कौन सा आएगा, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, क्योंकि दोनों सेम तो चिन्ह आएगा प्लस का। अब इन दोनों के आंसर को गुणा कर दीजिए अपनी तीसरी संख्या से। तो चलिए करते हैं, 55 को 3 से गुणा करते हैं पहले। 55 को 3 से गुणा किया तो 5 3 होता है 15, ठीक है। और 15 का यहाँ 5 हासिल गई 1, 5 3 15 तो 1 16। मतलब जब मैंने इन दोनों को गुणा किया तो मेरा जो आंसर गुणा करके आया वो तो 165 आया, लेकिन मुझे डिसाइड करना है कि चिन्ह कौन सा होगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, कौन बच्चा बताएगा? माइनस। क्यों आएगा बेटा माइनस, अगर आप इसका रीजन बताएं तो? मैम निशान अलग मैम क्योंकि अलग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जितने भी बच्चे बोल रहे हैं, जितना भी मुझे अभी तक सुनाई दिया, तो आप दोनों बच्चों ने ठीक कहा कि ये देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों ही अलग अलग है, और जब भी चिन्ह अलग होते हैं तो आंसर में माइनस का चिन्ह बच्चों आता है, ठीक है। वेरी गुड सभी बच्चों को। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं आगे। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये था कि कैसे पूर्णांकों को हम गुणा करें। अब हम देखेंगे कि कैसे पूर्णांकों को जोड़ा और घटाया जाता है। गुणा करना अभी के लिए इजी था, क्योंकि गुणा में सिर्फ 2 ही स्टेप थे, है ना, कि अगर उनको पहले गुणा कर दो, फिर देखो कि अगर दोनों के साइन एक जैसे हैं तो प्लस लगा दो, दोनों के साइन अलग अलग हैं तो माइनस लगा दो। लेकिन जो योग और घटाव के बच्चों नियम होते हैं वो बिल्कुल ही जो है वो गुणा से लगभग थोड़े बहुत अलग होते हैं, पूरे अलग नहीं होते पर थोड़े बहुत अलग होते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम जो है एक सवाल पहले एक उदाहरण के रूप में कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, फिर जो है हम बाकी के सवाल भी करेंगे। तो मैंने यहां पर ले लिया एक सवाल, पहले सभी बच्चे इसे अच्छे से यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर कभी ऐसा सीक्वेंस हो, ऐसा क्रम हो, कैसा, ये देखिए -14, -10, +8, -9, +6, ठीक है। देखिए चिन्ह है, फिर नंबर है, नंबर के बाद चिन्ह है, चिन्ह के बाद फिर से नंबर है, नंबर के बाद फिर से चिन्ह है, चिन्ह के बाद फिर से नंबर है, नंबर के बाद चिन्ह, चिन्ह के बाद नंबर, नंबर के बाद चिन्ह, और चिन्ह के बाद नंबर। तो ये क्रम बिल्कुल सही क्रम होता है। हम जो है इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा लिखा गया है वैसे इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। मतलब चेक करते करते कि कहाँ क्या होगा वो हम चेक करते जाएंगे। पर अगर कभी क्रम ऐसा है, कैसा कि देखिए दोनों ही जो है साइन वो एक साथ आ गए हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ है ना, ये साइन था, इसके बाद नंबर आया, नंबर के बाद साइन आना था, साइन के बाद दोबारा से हमें यहाँ पर नंबर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों साइन जो है वो एक साथ आ गए, ठीक है। तो हमें बच्चों ऐसी कंडीशन नहीं चाहिए होती, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों साइन को जो है बच्चों वो एक साइन में बदल देंगे, ठीक है। तो अभी अगर हम ऐसे लिखते थे ना, 2 ब्रैकेट में 3 जमा 5, जब हम ऐसे लिखते थे, है ना, तो हम क्या करते थे, बाहर वाली चीज को अंदर गुणा करते थे ना। तो सेम वैसा ही यहाँ पर होगा, जो ये जमा का निशान है वो अंदर वाले निशान से यहाँ पर गुणा हो रहा है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर अगर जो है 2 अलग अलग चिन्ह गुणा हो रहे हो तो कौन सा चिन्ह बनता है, इसका आंसर आप दे सकते हैं। अगर 2 अलग अलग चिन्ह गुणा हो रहे हो तो कौन सा चिन्ह बनता है? माइनस। वेरी गुड, माइनस का, ठीक है। तो जो बच्चों आपका पहला स्टेप होगा, यहाँ पर भी मैं जो हूँ स्टेप फटाफट से लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे, आप चाहे तो इसे कॉपी पे नोट कर सकते हो। पहला स्टेप आपका है कि 2 चिन्हों का एक चिन्ह बनाओ, ठीक है, एक चिन्ह जो है वो बना दो, ठीक है। और वो कैसे बनाना है, अगर जो आपके चिन्ह है वो सेम है, एक जैसे हैं, तो जमा बन जाएगा। अगर अलग अलग है एक दूसरे से तो बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका क्रम बिल्कुल ठीक है, तो इसको ऐसे कैसा लिखना है, तो मैंने लिख दिया -14, ठीक है। प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस बनेगा, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, तो यहाँ पर बन गया इसका 2 चिन्हों का एक चिन्ह मैंने बना दिया, और वो क्या बना दिया मैंने, माइनस, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग थे। फिर 10 का 10 हम ऐसे कैसा लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो जब आप इसको हल करके यहां तक पहुंच जाओगे तो आपने इसको अब नहीं देखना है, अब आप इसको भूल जाइए। अब आपने सिर्फ इस वाले जो हमने लिखा बना करके उसी को आपने देखना है, यहां से आगे जो है
इसकी सहायता से हम अपने सवाल को हल करेंगे। स्टेप नंबर 1 हो चुका है। किसी किसी क्वेश्चन में काम आएगा, किसी किसी में काम नहीं आएगा, क्योंकि किसी क्वेश्चन में आपको 2 चिन्ह एक साथ मिलेंगे, किसी किसी में आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। तो स्टेप नंबर 2 हम यहाँ पर पता करेंगे कि कौन सी संक्रिया होगी। संक्रिया से हमारा क्या मतलब है बच्चों, कि क्या हम इसको जमा करेंगे या हम इसको घटा देंगे। तो इसके लिए भी बस वही आपने याद रखना है, चिन्ह ही। अगर दोनों संख्या के चिन्ह समान है तो हम बच्चों करेंगे जमा, ठीक है। जमा। और अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे, उनको आपस में घटा देंगे। अब यहाँ देखिए, इसको नहीं देखना है, मैंने आपको अभी समझाया कि इस वाले को आप भूल जाइए, इसको चेंज करके हमने ये बना लिया, तो इसको ही अब हम देखेंगे, इस वाली चीज को। तो देखिए यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 10 है। 14 का चिन्ह है माइनस और 10 का चिन्ह भी है माइनस, तो मतलब इनके चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे। एक जैसे हैं। वेरी गुड, एक जैसे हैं, तो मतलब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। जोड़ेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, जोड़ देंगे। तो चलिए 14 में 10 जोड़िए, कितना आएगा, -24। ठीक है बेटा। अभी सिर्फ इतना ही लिखेंगे, अभी हम चिन्ह नहीं लगाएंगे, ठीक है। अभी हम क्या लिखेंगे कि 14 में 10 जोड़े तो कितना है, तो 24 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि है स्टेप नंबर 3। और ये स्टेप नंबर 3 क्या कहता है कि उत्तर का चिन्ह क्या होगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 हमें कहता है बच्चों की जो उत्तर का चिन्ह होगा, किसी बच्चे को पता है कि किसके बराबर होता है वो, बड़े चिन्ह के। जो बच्चों उत्तर का चिन्ह होता है वो बिल्कुल सिंपल है। वेरी गुड, वो किसके बराबर होता है, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर, ठीक है। बड़ी संख्या का चिन्ह। आप चाहे तो इन्हें अपनी कॉपी पे बच्चों नोट भी कर सकते हो, ये जो हमने स्टेप्स अभी यहाँ पर लिखे हैं, ताकि आपको जो है आगे पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बड़ा कौन है, क्या यहाँ पर 14 बड़ा है कि 10 बड़ा है, तो बहुत आसान है, 14 बड़ा है। 14 बड़ा है तो इसके पास चिन्ह कौन सा है, चिन्ह है इसके पास माइनस का, तो उत्तर में भी माइनस का ही चिन्ह आएगा। क्यों, क्योंकि 14 बड़ा है और 14 का चिन्ह जो है वो माइनस है, तो इसलिए उत्तर का चिन्ह भी माइनस होगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह ही जो है वो उत्तर में लगाया जाता है, ठीक है। तो फिर से इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि स्टेप नंबर 1 क्या होगा बच्चों। आपको जो है अगर 2 चिन्ह एक साथ नजर आ रहे हैं तो उसका आप जो है वो एक चिन्ह बनाएंगे। तो जब मैंने इसका एक चिन्ह बनाया तो वो क्या बना, वो बना माइनस। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है। और उसके बाद देखिए 2 आपको केस नजर आएंगे, अगर सेम चिन्ह होंगे तो प्लस बना दो, अलग अलग होंगे तो माइनस बना दो, ठीक है। फिर हम स्टेप नंबर 2 करेंगे इस वाले स्टेप में कि अब इनके बीच किया क्या जाए। चिन्हों को तो हमने बदल के रख दिया है ना, अब हम देखेंगे कि क्या हम इनको जमा कर दें या घटा दें। तो अगर चिन्ह जो है वो दोनों संख्याओं के समान आपको दिख रहे होंगे तो जमा कर देंगे, अगर आपको दोनों के चिन्ह अलग अलग दिख रहे होंगे तो आप बच्चों माइनस कर देना, ठीक है। पर यहाँ पर आपने ऐसे लिखना नहीं है, अगर आप ऐसे लिखोगे तो अब तो पूरा क्वेश्चन ही जो है वो गलत हो जाएगा। लिखना नहीं है, बस ये आपने अपने माइंड में सोचना है और करना है, ठीक है। उसके बाद जब आपने इसको जमा कर दिया या घटा दिया तो आप जो है क्या करेंगे, चिन्ह का निर्धारण करेंगे। तो चिन्ह का निर्धारण कैसे करेंगे, जो भी आपके उत्तर में आप चिन्ह लगाने वाले होंगे वो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह ही बच्चों आप लगाएंगे, छोटी संख्या का चिन्ह आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो अभी जो है आप ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताइए, तब ताकि मुझे पता चल सके कि कितने बच्चों को समझ आया और अभी कितने बच्चे रहते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन करके दिखाइए, तो बिल्कुल ही इजी है, इसे आप करके दिखाएं बच्चों। प्लस का कितना, 14 नहीं बच्चे, 12 में 4 जोड़िए, 16 प्लस का, ठीक है। 16। हाँ अब ये वाला करके दिखाएं, जिसको मैंने ग्रीन कलर से टिक किया है। -16। चैट का ऑप्शन खोल दो। -16 मैम, चैट ऑप्शन खोलना। ठीक है ठीक है, मैंने ऑन कर दिया, अभी मुझे पता नहीं था कि वो ऑफ है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो -12 और ये जो भी है यहाँ पर देखिए क्या किया हमने, यहाँ पर सबसे पहले तो वही माइनस का 12 यहाँ पर हमने लगा दिया, ठीक है। और देखिए प्लस माइनस क्या होता है, इनको हमने एक चिन्ह में बदलना था, तो प्लस माइनस होता है माइनस, और 4 का 4 हम ऐसे कैसे यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड बच्चों। अब देखिए अब हम डिसाइड करेंगे कि इन दोनों के बीच कौन सी संक्रिया होगी, क्या हम इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम जोड़ेंगे, क्योंकि चिन्ह जो है वो एक जैसे हैं, और जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो जोड़ा जाता है। 12 में 4 जोड़ दीजिए तो आता है 16, और साइन कौन सा आएगा
तो साइन आएगा माइनस का। क्यों आपने बच्चों यहाँ पर साइन माइनस का लगाया? कोई बच्चा माइक ऑन करके बता सकता है? मैम क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। हाँ बेटा, वैसे तो दोनों संख्या ही माइनस की है, लेकिन बड़ी संख्या जो है वो 12 है और 12 का चिन्ह कौन सा है? माइनस। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का जो है वो 16 लगाया। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास ऐसे बच्चों सवाल आएंगे, क्या इसमें आपको दो चिन्हों को बदल के एक में लिखने की जरूरत है? इस वाले क्वेश्चन में क्या आपको नजर आ रहा है कि दो चिन्ह एक साथ हो और हमें जो है उसको बदल के लिखना होगा? नहीं है ऐसा, है ना? ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा, तो हम सीधे क्या करेंगे? हम सीधे पता करेंगे कि इन दोनों के बीच क्या होगा। तो कोई बच्चा बता सकता है कि हम इन दोनों के बीच क्या करेंगे? ये जमा होंगे या माइनस होंगे? माइनस। क्यों होंगे? माइनस क्यों होंगे? दोनों के चिन्ह अलग अलग निशानी है। वेरी गुड। दोनों चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग हैं। चिन्ह अलग हैं तो हमेशा हम बच्चों घटा देते हैं, तो घटा दीजिए। 12 में से 4 गए तो कितना आता है? 8 आता है। और चिन्ह कौन सा आएगा? तो बड़ी संख्या का हम चिन्ह माइनस। हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि जो 12 है बच्चों वो बड़ा है और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का है, इसलिए माइनस का 8। अगला वाला क्वेश्चन करके दिखाएं बच्चों। ये मैम 8। ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो है हम क्या करेंगे। 12 का 12 पहले हम नीचे उतार के ऐसे लिख देंगे, प्लस माइनस बनता है माइनस, और 4 का 4, 12 में से 4 माइनस कर दीजिए तो आता है 8। 8 का चिन्ह होगा प्लस का। क्यों? क्योंकि 12 बड़ा है। 12 का चिन्ह जो है वो जमा का है। ठीक है, तो लगभग लगभग सभी बच्चों को यहाँ पर जो है वो जमा और घटाने का समझ आ चुका होगा, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारे आंसर बिल्कुल ठीक है जो हमने यहाँ पर निकाले थे। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर आपको हिंट भी दिया गया है कि अगर प्लस और माइनस हो चिन्ह तो माइनस आएगा, ये वाले है ना। इनका हिंट आपको दिया गया कि अगर प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस है तो प्लस, या फिर प्लस प्लस है तो प्लस ही होगा। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, बाकी क्वेश्चन फिर आप बताइएगा। 12 बहुत सारे नंबर हैं तो दो दो के जोड़े बनाएंगे। 12 में 4 जोड़ दीजिए तो आता है 16। 16 जमा माइनस का 11। ठीक है, 16 आया इसका आंसर और इसमें जमा करना है हमने माइनस का 11। तो चिन्ह को बदल दीजिए फटाफट से। 16 यहाँ पर है, प्लस माइनस होता है माइनस 11। 16 में से 11 माइनस करें तो बच्चे कितना आएगा? आएगा 5। और चिन्ह रहेगा प्लस का। क्यों? क्योंकि 16 बड़ा है और इसके पास प्लस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे अभी सभी बच्चे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे छिप गया ये इसका साइन। ये -12 है। ठीक है, तो -12 को ऐसे का ऐसा लिखा। यहाँ पर फिर से दो चिन्ह नजर आ रहे थे तो प्लस माइनस, माइनस का 4, और यहाँ पर फिर से दो चिन्ह है तो प्लस माइनस माइनस और ये 11। ठीक है, अब दो दो के जोड़े बना दीजिए फटाफट से। तो मैंने बनाया -12 और -4 का जोड़ा। ठीक है, तो -12 दोनों माइनस माइनस के हैं तो मतलब सेम है तो ऐड होंगे। 12 में 4 जोड़ दीजिए तो आएगा माइनस का 16। क्यों? -5। नहीं बेटा, -5 नहीं। देखिए यहाँ पर ये जमा होंगे, है ना। 12 और 4 को हमने जमा किया क्योंकि दोनों के साइन सेम है। सेम साइन हो तो जमा होता है। जमा करके आया 16 और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा तो वो आएगा माइनस। ठीक है, और आगे देखिए माइनस का 11 है। अब फिर से यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों सेम है तो इनको हम जोड़ देंगे। 16 में 11 जोड़ दीजिए तो आता है बच्चों 27। और क्योंकि 16 बड़ा है और 16 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 27 आएगा, जो कि काफी बच्चों ने जो है आंसर में लिखा है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो इसका आंसर आया माइनस का 27। और आगे वाला देखते हैं तो ये है माइनस का 12 जमा का 4, और यहाँ पर है माइनस माइनस। तो माइनस माइनस मिलके कौन सा चिन्ह बनाएंगे? सभी बच्चे बताएं, माइनस माइनस मिलके कौन सा चिन्ह बनाएंगे? प्लस। प्लस का 11। अब फिर से जोड़े बना दीजिए। -12 और 4 का मैंने जोड़ा बना दिया तो इनको माइनस करके देखिए, दोनों अलग अलग हैं तो माइनस होंगे। 12 में से 4 माइनस कर दिए तो आता है 8। साइन कौन सा आएगा? माइनस का, क्योंकि 12 बड़ा है और 12 का चिन्ह जो है वो माइनस का है। माइनस का 8 जमा 11, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों अलग अलग है तो घटा दीजिए। 11 में से 8 गए तो आता है 8 9 10 11 3। और साइन कौन सा आएगा? प्लस का, क्योंकि 11 के पास जो है वो प्लस का साइन है। वेरी गुड। अगला देखते हैं तो यहाँ पर ये है 12, माइनस माइनस होता है प्लस 4, प्लस माइनस होता है -11। ठीक है, 12 में 4 को जोड़ दीजिए तो आएगा 16, 16 में माइनस कर दीजिए 11 को तो आएगा
5, ठीक है। तो इसका आंसर है 5, साइन है जमा का, क्योंकि 16 के पास जो है वो जमा का ही निशान है, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है कि काफी बच्चों को प्लस माइनस समझ आ चुका होगा। तो अभी आप मुझे एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में बच्चों करके दिखाएंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि समझ आया होगा या नहीं। अगर समझ आ गया होगा, काफी बच्चों का आंसर सही होगा, तो हम जो है अगली क्लास में वहीं से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अगर ज्यादा बच्चों का गलत होगा, कम बच्चों का सही होगा, तो अगली क्लास में आपको फिर से ये चीज बच्चों सिखाई जाएगी, ठीक है। चलिए आप एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, ताकि मैं पता कर सकूं कि कितने बच्चों को समझ आया है और कितने अभी रहते हैं। माइनस के 11 को जमा करना है माइनस के 5 से, फिर जमा का निशान है, फिर माइनस का 3 है। तो बच्चों आप अपना टाइम लें पूरा का पूरा और इसको सॉल्व करें। तब तक के लिए कोई बच्चा क्लास को लेफ्ट नहीं करेगा क्योंकि अभी 3 मिनट बचते हैं। थोड़ा सा शायद 1-2 मिनट ऊपर हो जाएं क्लास के, पर बच्चों आप इसको सॉल्व करने के बाद ही क्लास से लेफ्ट होना, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, जैसा आपको सिखाया गया वैसा कीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए, तो आपका आंसर जो है वो जरूर ठीक आएगा। ठीक है, देखिए बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे जो आंसर है वो ऊपर नीचे, मतलब कि सारे ऑप्शंस अभी तक सभी बच्चों ने दिए हैं। कुछ बच्चों ने ए, कुछ बच्चों ने बी, कुछ बच्चों ने सी और कुछ बच्चों ने डी 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। सोलह बच्चे क्लास में हैं, 16 में से 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो मैं जो हूँ अभी 10 सेकंड का वेट यहाँ पर कर लेती हूँ, क्योंकि क्लास का टाइम भी होने वाला है बच्चों। तो 10 सेकंड में आप अपना आंसर जरूर जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। हाँ, आ रहे हैं अभी बच्चों के आंसर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, और जो है चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। 12 में से 8 बच्चों के आंसर सही थे, बाकी बच्चों ने अभी भी जो है थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो चलिए देखते हैं। माइनस का 11 यहाँ पर था, इसको हमने ऐसे कैसे लिखा, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ बन जाएगा माइनस का 5, और प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ बन जाएगा माइनस का 3, ठीक है। माइनस का 11, माइनस का 5, माइनस का 3। तो चलिए दो दो के जोड़े बनाते हैं। कभी भी आप तीनों को एक साथ जमा नहीं करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, दो दो के हमेशा आप जोड़े बनाएंगे। इन दोनों के साइन सेम है, तो मतलब ये आपस में जमा होंगे। 11 में 5 को जमा कर दीजिए, तो बच्चों आता है 16। 16 का जो चिन्ह है वो रहेगा माइनस का ही, क्यों, क्योंकि 11 बड़ा है, 11 के पास माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो 16 आ गया माइनस का, और आगे है माइनस का 3। अब देखिए इसका और इसका चिन्ह भी सेम है, तो मतलब ये भी आपस में जमा होंगे। 16 में 3 को जोड़ दीजिए, तो आ गया बच्चों 19। और क्योंकि 16 बड़ा है और जो 16 का चिन्ह है वो है माइनस, इसलिए आंसर में आएगा माइनस का 19, ठीक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं एक बार इसका सही उत्तर। तो देखिए यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये था इसका सोल्यूशन बच्चों, कैसे कैसे हमने इसको किया। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास को बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। किसी बच्चे का कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछिए बच्चों, माइक ऑन करके। और जिन बच्चों का डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है, वो बच्चे जो है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।